नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहली सुर्खियां। सरकार ने सलाहियत साजी को तरजीह देने और नाबराबरी को दूर करने का तहिया कर रखा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अवाम का ताउन कलीदी अहमियत का हामिल। अवाम की आवाज के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहार ख्याल। भारत अपने मालामाल हयातियाती तनू को बहाल करने और इसका तहफ़्फ़ुज़ करने की समत काम कर रहा है। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव। और आलमी कप फुटबॉल के फाइनल मैच में अब से कुछ देर बाद फ्रांस और अर्जेंटीना का मुकाबला। खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम ने कहा है कि उनकी सरकार ने अकरबा परवरी, वोट बैंक की सियासत और प्रोजेक्टों पर अमल दरामद में ताखीर के सिलसिले को रोक दिया है, जिसकी वजह से मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मेघालय में शिलांग के मकाम पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तरक्की महज इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारे आज़म और तरजीहात में भी तब्दीली आई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सरकार ने सलाहियत साजी को तरजीह देने और नाबराबरी को दूर करने का तहिया कर रखा है। इस दौरान वज़ीर आज़म ने 2450 करोड़ रुपए से जायद मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। कबल अज़ी वज़ीर आज़म मेघालय और त्रिपुरा के दौरे के सिलसिले में आज सुबह शिलांग पहुंचे और वहां शिमाल मशरिकी काउंसिल की गोल्डन जुबली की सदारत की। मिलते हैं वक्फे के बाद। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या हाल? ऐसी लुभाने वाली स्कीम्स में पैसे जमा करना यानी धोखे का इम्कान। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत की तरफ से G20 की सदारत संभालने के बाद मुल्क के पास ये नादिर मौका है कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अपने वसाइल और सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करें। उन्होंने यूटी के यूथ क्लब्स, खवातीन और सियाहत से जुड़े सन्नतकारों, नई इजादात करने वालों से कहा है कि वो यकजुट होकर इस नादिर मौके का फायदा उठाते हुए तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर की भरपूर अक्कासी करें। अवाम की आवाज के आज के शुमारे में इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बल्दियाती इकाइयों को और ज्यादा मुतहर्रिक करने और तरक्याती अमल में सुरअत लाने के लिए आम शहरियों की सरगर्म शिरकत को यकीनी बनाने के लिए हाल ही में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जो काफी कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी तरक्की पसंद समाज की अक्कासी करती है और इस पहल से इंतजामिया के कामकाज में बेहतरी आने के साथ साथ अवाम की जरूरियात के मुताबिक पॉलिसियों को मुरतब करने में भी मदद मिलती है। प्रोग्राम के दौरान एलजी ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के तहत जम्मू कश्मीर में होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से शहरियों से अवाम की आवाज प्रोग्राम के MyGov के व्हाट्सएप नंबर के जरिए आरा और तजावीज भी तलब की। उन्होंने मजमूई तरक्की के लिए अवाम के सरगर्म रोल को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे के फरोग, सफाई मुहिम्मात को कामयाब बनाने, माहौलियात और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी तरक्की और किसी भी मस्बत तब्दीली के लिए आरा और अवाम का भरपूर ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई लोगों की तरफ से भेजी गई तजावीज़ का तज़किरा किया और मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रोल और कारकर्दगी की सताइश भी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुल्क की आजादी की लड़ाई में जम्मू कश्मीर के मुत्तदिल बहादुरों ने अहम रोल अदा करते हुए मुल्क की यकजहती और सालमियत को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि आजादी की लड़ाई में अहम किरदार निभाने वाले बहादुरों के हवाले से नौजवानों को पूरी तरह जानकारी फराहम की जाए। एलजी ने कहा कि हाल ही में उन्होंने जम्मू में सेक्रीफाइस पिलर बलिदान सितम का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन्हें जानकारी दी गई कि फौज और सिविल इंतजामिया के इश्तराक से इस जगह को एक मकाम के तौर तरक्की दी जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव हमारी स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत है। यह स्वतंत्रता संग्राम हमारे पूर्वजों के बलिदान की प्रेरणा का अमृत है। पिछले 75 सालों में हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसे संरक्षित रखते हुए अगले 25 साल के संकल्प को पूरा करने का भी यह कालखंड है। जम्मू कश्मीर के अनेक वीर शहीदों ने देश की आजादी, मातृभूमि की एकता, अखंडता में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को महापुरुषों के त्याग, सूरवीरों के बलिदान, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का स्मरण करने के लिए पूरे यूटी में जिला, ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर
कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष बलिदान स्तंभ को आम नागरिकों तथा टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया। आर्मी द्वारा मेरे कार्यालय को जानकारी दी गई है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इसे जम्मू के एक डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करने की कोशिश होगी। देशभक्ति की फिल्मों या अन्य कार्यक्रमों का आयोजन बिना एक्सपेंशन के अभी संभव नहीं दिखता, लेकिन अगले फेज में अवश्य इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। मैं समझता हूं इस तरह के प्रयास भावनात्मक जुड़ाव के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर आ रहे लोगों के बीच एकजुटता की भावना को मजबूत करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी सशक्त बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी का बुनियादी मंशूर और एजेंडा यही रहा है कि जम्मू कश्मीर के सभी खित्तों की एक साथ तामीर और तरक्की हो। शेर कश्मीर भवन जम्मू और सांबा में पार्टी के सीनियर लीडरों, अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त यहां के लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है और वक्त का तकाजा है कि पार्टी से जुड़ा हर शख्स आवाम को राहत पहुंचाने और उन्हें दरपेश मुश्किलात का सद्जवाब ढूंढने में अपना भरपूर रोल अदा करें। उन्होंने पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से ताकीद की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर और मिशन घर घर पहुंचाए। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने साबिक एडीजी पुलिस और बाबा गुलाम शाह बादशाह के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मसूद चौधरी के घर जाकर और उनके लवाहकीन के साथ तहजियत और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने मरहूम के ईसाली सवाब के लिए दुआ की। उनके हमरा पार्टी के दीगर लीडर भी थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में उनकी पार्टी का जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद और यहां की सियासत में अहम रोल होगा। आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मानना है कि नौजवानों का रोल हर सतह पर काफी अहम है और यही वजह है कि पार्टी की अहम जिम्मेदारियां नौजवानों को सौंपने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों के लिए एक मवाफिक माहौल मुहैया रखने के हवाले से वादाबंद है ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भरपूर एहसास हो और वह आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर काम कर सके। कुलगाम जिले के मोहम्मदपुरा इलाके में सीपीआईएम ने आज पार्टी का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और समाजी इक्तिसादी सूरत हाल से जुड़े मुख्तलिफ अमूर पर तबादुल ख्याल किया गया। इस मौके पर पार्टी लीडर एम वाई तारिक आमीन ने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश मुश्किलात दूर करने के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 के बाद से यहां रोजगार के मौके पैदा करने और सरमायाकारी के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। गांदरबल से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सियासी लीडर अशफाक जब्बार ने कहा है कि वो दयानतदारी की सियासत में यकीन रखते हैं। तुलमुला और रंगिल गांदरबल में आज वर्करों के साथ इजहार ख्याल करते हुए मौसूफ ने कहा कि उन्होंने कभी भी लोगों को झूठे वादों और जज्बाती नारों से बहकाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि दफा 370 की बहाली का मामला अदालत में है। मौसूफ को उम्मीद है कि अदालत का फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों के मुताबिक हो। अशफाक जब्बार ने कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान खुशहाल और कामयाब हों। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि ज़रूरी सरगर्मियों से वाबस्ता लोगों की फलाह बहबूद यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि दस्तयाब रकूमात को वक्त रहते मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बांडीपोरा में आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने मुतल्लिक अफसरान से कहा कि वह हर सतह पर जवाबदेही और शफाफियत को यकीनी बनाएं। इस दौरान मौसूफ ने कैपेक्स बजट के तहत और महकमे की मुख्तलिफ मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के अमली और माली अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो अपनी कोशिशों को दोगुना करके किसानों की बेहबूद के लिए मुतारिफ की गई मुख्तलिफ स्कीमों की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाए। संडे फॉर श्रीनगर पहल के तहत श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज शहर के बाबडेम और मोमिन आबाद मंडबल इलाकों में खुसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कॉर्पोरेशन के जॉइंट कमिश्नर सैयद अबुल कासिम की निगरानी में इस मुहिम के दौरान इन इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर जमा गंदगी और कूड़ा करकट को हटाया गया। कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक रखने वाली जमीला बेगम ने गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वादा रहे इस खातून, जिसको फ्लैग विमेन के नाम से भी जाना जाता है, ने जून 2021 में कौमी परचम बनाने का काम शुरू करके न सिर्फ जिले के कुनन पोशपोरा इलाके बल्कि पूरी वादी का नाम रोशन किया। रवा बरस उन्होंने हर घर तिरंगा मुहिम के लिए तकरीबन 600 कौमी परचम बनाए, जिनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुख्तलिफ मकामात पर फौजी सरबराह और यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत कई दीगर अहम शख्सियात ने लहराया। हाल ही में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह, फौजी सरबराह और दीगर अहम शख्सियात की मौजूदगी में जमीला बेगम की इज्जत अफजाई की।
दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए जमीला बेगम ने कहा कि यह बात उनके लिए बात इफ्तिखार है कि उन्हें विजय दिवस के मौके पर वजीर आजम से मिलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वो काफी खुश हैं कि वजीर आजम ने मुतअद्दिद अहम शख्सियात की मौजूदगी में उनकी इज्जत अफजाई की। मैं एक स्किल डेवलपमेंट को सेंटर चलाती हूं, जिसमें बेरोजगार लड़कियों को हुनर सिखाती हूं ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि विजय दिवस के मौके पर दिल्ली में मुझे ये मौका मिला श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने का, और मैं जम्मू कश्मीर की पहली वाहिद खातून हूं जो कश्मीरी आर्ट और कल्चर को लेकर एम्बेसडर बन के उन तक पहुंची है। मेरा मकसद था कश्मीर के आर्ट और कल्चर को ज्यादा से ज्यादा फरोग मिले। ये इसी मौके पर मेरी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हुई। इसी के सिलसिले में मैंने अपने हाथ से बनाए हुए कौमी परचम भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पेश किया। शादाब अदबी फोरम इंदरगाम पट्टन के एहतमाम से आज सोपोर में एक नातिया मजलिस मुनक्किद हुई। शायर और अदीब फैयाज तिलगामी की सदारत में मुनक्किद इस मजलिस में कई नामवर शुअरा ने शिरकत करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई गुलहाय अकीदत नजर किए। श्रीनगर के एक होटल में आज नगीना इंटरनेशनल ने ऐवान अदब तकरीब का एहतमाम किया, जिस दौरान नगीना इंटरनेशनल के ताज़ा शुमारे समेत कुछ किताबों की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी ने की, जबकि ऐवान सदारत में कई दीगर अदबी शख्सियात मौजूद रहीं। इस दौरान नगीना इंटरनेशनल के ताज़ा शुमारे मारूफ अदीब और तारीख दां मोहम्मद यूसुफ टेन की ताज़ा तसनीफ कलाई अंदर और मारूफ अदीब बलराज बख्शी की ताज़ा तसानीफ आसानियात 2 और मिट्टी के मौसम की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। एसकेआईसी श्रीनगर में आज द रॉक स्टार गोल्डन वॉइस ऑफ नया कश्मीर का ग्रैंड फिनाले मुनक्किद हुआ। चनार कौर और कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा के बाहमी इश्तराक से मुनक्किदा इस तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान आला सिविल फौजी पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। वादी के नौजवानों में मौसीकी और आर्ट के हवाले से दिलचस्पी बढ़ाने के लिए मुनक्किदा इस प्रोग्राम में 110 से ज्यादा गुलकारों की स्क्रीनिंग और 50 के लाइव ऑडिशन के बाद 18 ने ग्रैंड फिनाले तक रसाई हासिल की। वादा रहे ग्रैंड फिनाले का फातह 21 दिसंबर को एसकेआईसी श्रीनगर में इंटरनेशनल फेरन डे के मौके पर अपने फन का मुजाहिरा करेगा। मरकजी औकाफ कमेटी पहलगाम ने इलाके में हाल ही में शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें मुतअद्दिद तिजारती एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। बाद में एसडीएम पहलगाम को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें एलजी इंतजामिया से अपील की गई कि इलाके में खोली गई शराब की दुकानों को फौरी तौर बंद किया जाए। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि समाजी और इक्तिसादी तरक्की अवाम की फलाह बहबूद और पायदार आलमी निजाम में आगे बढ़ने के लिए बिगड़ते हुए माहौलियाती निजाम और हयातियाती तनू के नुकसान की रोकथाम लाजमी है। कतर में जारी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब अब से थोड़ी देर बाद शुरू हुई। उधर क्रोएशिया ने कल रात देर गए एक मैच में मोराकश को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराकर तीसरा मकाम हासिल किया। बाकायदा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।